हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और ये भी आशा करते हैं कि आप लोग ने नंबर सिस्टम का चारों पार्ट देख चुके होंगे। ये हम लोग का 5th पार्ट रहेगा और इसमें भी वही 25-26 क्वेश्चन है। और ये जो भी क्वेश्चन है वो डायरेक्ट किसी एग्जाम में आया हुआ है और ये PYQ है ऐसे से। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल, द रिमाइंडर ऑफ टर्म्स व्हेन डिवाइडेड बाय 6। तो इस टर्म को यदि 6 से डिवाइड करेंगे तो क्या रिमाइंडर आएगा? तो यदि 9 से हम लोग 6 डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आएगा 3 रिमाइंडर आएगा। और यदि 9 स्क्वायर को डिवाइड करेंगे 6 से तो कितना है 81, 6 रिमाइंडर आएगा 3। मतलब हर बार में 3 रिमाइंडर आ रहा है। तो टोटल रिमाइंडर कर लेंगे। टोटल रिमाइंडर तो 3 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 3 ऐसा आपका चलता रहेगा लास्ट टर्म तक। जो आपका ये टर्म रहेगा रिमाइंडर का 2n+1 है। तो 3n 2x है, 3 इंटू 2x+1 ये n होगा। n बोलिए x बोलिए। तो इधर आ गया। इसको यदि हम 6 से डिवाइड देंगे तो पहले खोल लेते हैं इसको। x+3 6 से डिवाइड देंगे तो यहाँ पे 6x जाएगा तो ये 0 आएगा और यहाँ 3 से जाएगा तो रिमाइंडर 3 आएगा। यहाँ तो 0 आ गया और यहाँ 3 आ गया तो रिमाइंडर 3 आ गया। ऑप्शन 4 में। नेक्स्ट करेंगे तो देखेंगे इस सम्स को कैसे डील करेंगे। क्वेश्चन है, द सम ऑफ क्यूब ऑफ टू गिवन नंबर इज 10234 while the sum of two given number is 34. What is positive difference between the cube and two given number? तो देखते हैं कैसे डील करेंगे इसको। क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का ये फॉर्मूला रहेगा आपका 3 क्यूब, ये जानते होंगे। इसको ही डील करेंगे। तो इसका वैल्यू दिया हुआ है 2420100234 और a प्लस दिया हुआ 34। तो इसका फॉर्मूला खोलेंगे, a क्यूब b क्यूब 3ab और a प्लस b। तो इसका दिया हुआ वैल्यू 3 क्यूब 10234 प्लस 3ab और इसका भी वैल्यू दिया हुआ 24। ab का वैल्यू 39304 और इधर आ गया आपका 0134 201। तो इसको खोलेंगे 10709 201। तो काटेंगे आपका 200 85 2 क्या आया। आप ए बी का वैल्यू निकालेंगे। फॉर्मूला जानते होंगे, a प्लस बी -4ab। यहाँ माइनस है, करेंगे a माइनस बी 34 स्क्वायर, इधर आ गया आपका 4 285 1156, इधर आ गया 0411 रूट अंडर ना 16 आ जाएगा यहाँ 4 हो गया। इसको करेंगे फाइनल पुट करेंगे वैल्यू। तो a माइनस बी a प्लस बी स्क्वायर ए बी। इसको खोलिएगा तो आपका ये आ जाएगा a क्यूब माइनस बी क्यूब। एक्चुअली में ये आंसर है, इसका फॉर्मूला ये है। तो इसका वैल्यू हो गया 4 इंटू 1156 माइनस 285। इधर आ गया आपका 4 इंटू ये आ गया 778
और ये हो गया आपका 4843 आंसर है 3484 ऑप्शन 2। नेक्स्ट करेंगे द 6 डिजिट नंबर n 486b9c is divisible by 99 the maximum sum of digit of n। देखेंगे इसका डील कैसे करेंगे। ये 3 होगा 103 नंबर क्वेश्चन 99 को तोड़ेंगे तो ये आ गया 3 इंटू 3 और इधर 11 उधर 4a नंबर लेंगे 6b9c इसको यदि काउंट करेंगे तो आ गया 10 10 19 यहाँ आ गया 19 प्लस a प्लस b प्लस c तो 18 के बाद आपका जो 9 से कटता है वो आपका है 27 तो 18 के बाद 27 आता है तो इसका वैल्यू यदि इसका 27 कर देंगे तो निकल जाएगा। यहाँ देखेंगे a प्लस बी प्लस सी कितना है माइनस करेंगे इसको तो 27 से माइनस करेंगे 19 तो आ गया 8 इसका वैल्यू आ गया 8 तो टोटल सम 4 6 6 अल्टरनेटिव में प्लस 9 और a प्लस बी प्लस सी यहाँ आ गया आपका 19 और यहाँ आ गया 8 27 तो क्या वैल्यू रखे थे हम लोग 27 देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हेन p is subtract from each the number 8 6 2 and 9 is number so obtained in the order r proportion what is the mean proportion between 3p minus 6 and 9p minus 4। देखेंगे कैसे इसको डील करेंगे। बोला है इसका एक्सप्रेशन माइनस बोला है ना तो 2 माइनस पी और 9 माइनस पी तो मीन प्रोपोर्शन इसका क्या होगा मीन प्रोपोर्शन आ गया इधर आपका 3p माइनस 6 और 9p माइनस 4 p इक्वल्स टू आ गया आपका 20 डिवाइड 3 20 डिवाइड 3 यदि इसका p है तो इसमें पुट करेंगे p का वैल्यू 3 इंटू 23 माइनस 6 और 9 इंटू 20 माइनस 3 डिवाइड 3 ये कटेगा ये 3 तो आगे 14 और इधर 56 आगे आपका फ्रैक्शन में एक 2 आएगा और एक 169 और 14 आगे 196 हाँ 28 ऑप्शन में है ऑप्शन 2। नेक्स्ट करेंगे 105 the divisor is 10 times of quotient and 5 times of remainder is division sum what is the dividend if the remainder is 46। तो बेसिक फॉर्मूला डिविडेंड आपका डिवाइजर होता है क्वोशेंट से इनटू करेंगे ये रिमाइंडर प्लस करेंगे। बोला है डिवाइजर निकालेंगे डिवाइजर 5 टाइम्स ऑफ रिमाइंडर तो रिमाइंडर है आपका 46 तो 5 टाइम ऑफ 46 इधर आ गया आपका 032 रिमाइंडर 46 है और 5 टाइम्स तो आ गया और क्वोशेंट बोला है 10 टाइम्स डिवाइजर का तो 3 10 टाइम्स ऑफ क्वोशेंट
तो इधर आगे कितना क्वेश्चन आ जाएगा आपका 23 डिवाइड हो रही है, कट जाएगा 0, तो 23 आया। हम लोग इस फॉर्मूला में बिठाएंगे, जो कि डिवाइजर कोसेंट रिमाइंडर, इधर कितना 0 आएगा, 23 का स्क्वायर 9 2 5 46 कर देंगे, तो आ गया 6 3 3 5। आंसर है हाँ ऑप्शन 1। तो 106 देखेंगे, व्हाट इज द लिस्ट नंबर दैट मस्ट बी एडेड टू greatest 6 digit number so that the sum will be exactly divisible by 294। तो ग्रेटेस्ट नंबर बोला है, नंबर ले लेंगे ग्रेटेस्ट 6 डिजिट का 9। यदि इसको 294 से डिवाइड करते हैं तो रिक्वायर्ड नंबर क्या आएगा, रिक्वायर्ड नंबर डिवाइजर माइनस रिमाइंडर, तो इधर आ गया 294 इंटू 3, ये 8 8 2 9 9 9 8 8 2 117 है। उससे बढ़िया डिवीजन मेथड ले लेते, डिवाइड कर लेते हैं सिंपल, 9 9 9 9 9 9 6 9 है हाँ, तो करेंगे 9 3 बार में देखते हैं, तो 8 8 2 आ गया, इधर आ गया आपका 7 1 1 9 आया, 4 इधर आ गया आपका 6 7 1 1, इधर आ गया 3 और 9 9। यदि इसको माइनस कर देते हैं 1 से तो 9 4 माइनस होगा 501 501 294 से कितना कम है, तो यही हम लोग का आएगा आंसर, जो उसको ऐड करने से आपका 294 से डिवाइड हो जाएगा, आंसर 189। नेक्स्ट करेंगे 107, व्हाट इज द रिमाइंडर व्हेन 3 पावर 8 इज डिवाइडेड बाय 7। 3 पे 8 पावर है, उसको यदि स्क्वायर करके 4 कर देते हैं तो कोई हर्ज नहीं है, तो इधर 9 4 पावर आ जाएगा। इस पे यदि 7 से डिवाइड देंगे तो रिमाइंडर 2 आया, तो 2 पे यदि 4 पावर है तो आ गया 16। 16 कब आएगा, 7 का 14 प्लस 2, तो रिमाइंडर 2 आया, रिमाइंडर 2 ऑप्शन 2। नेक्स्ट करेंगे 108, द कॉस्ट ऑफ 2 पेंसिल एंड 3 पेन इज 55 and the cost of pencil and 2 pen 7 pencil and 2 pen is 65। what is the total price in rupees of 1 pen and 1 pencil, 1 pen 1 pencil। यदि पेंसिल x मानते हैं और y मानते हैं पेन को, तो इक्वेशन क्या रहेगा, 2x पहला में 3y 55 और ये आ गया 7x प्लस 2y आ गया 65। बैलेंस करने के लिए 7 इंटू करेंगे या 2 इंटू करेंगे, माइनस कर देंगे सब में, तो यहाँ पे y आ जाएगा 21 और 4, 21 4 माइनस होगा तो y आ जाएगा आपका 17, और इधर आ गया आपका इंटू करेंगे तो 583 और इधर आ गया आपका 130, तो इधर कितना आया 552, 17 से जाएगा 15 बार में जाएगा, तो y हो गया 15 और x हो गया 5, तो x प्लस वाई 15 प्लस 5 कितना हो गया 20, ऑप्शन है बी। नेक्स्ट करेंगे 9 नंबर, a 6 digit number
A 6-digit number. A 6-digit number is 11p9q4 is divisible by 24. Then greatest possible number value of pq. 9q4 24 को यदि फैक्टर मारेंगे तो 3 और 8 आया, तो 8 के लिए आपका 9q4 3 डिजिट डिवाइड होना चाहिए, तो ये 04 डिवाइड होगा, यहाँ होगा 44 डिवाइड होगा, और कौन सा नंबर है 84 डिवाइड होगा। तो क्या बोला है ग्रेटेस्ट, तो यहाँ Q का वैल्यू 8 आ गया, 4 आ गया, 9 आ गया, यहाँ P निकालना, P निकालना। तो 3 के लिए देखते हैं, यदि 3 से डिवाइड करेंगे तो सम कितना आ रहा है पहले देखेंगे। सम आ रहा है अब इसका 23, P हो गया। तो 23 में ऐसा क्या नंबर जोड़ेंगे ग्रेटेस्ट में जो आपको 3 से डिवाइड हो जाए, तो यहाँ आ गया 7 यदि रखेंगे तो 30 आ जाएगा, यदि इसका वैल्यू 7 रखेंगे तो 30 आ गया, ग्रेटेस्ट बोला है। अब पूछा है पी क्यू का वैल्यू, माने 7 इंटू 8 का, तो 56 है आंसर, ऑप्शन बी। नेक्स्ट करेंगे 110, इफ द 6 डिजिट नंबर 7002*4 is completely divisible by 8, the smallest integer is place of star will be 2*4। यदि इसको 8 से डिवाइड देते हैं तो ऑप्शन से यदि देखेंगे, ऑप्शन से तो यदि 204 रखते हैं नहीं कटेगा, 224 रखते हैं तो यहाँ 2 रखते हैं, 0 तो नहीं कटेगा, 2 रखते हैं तो हाँ ये 28 बार में कट जाएगा, तो ऑप्शन डी 2 रखना पड़ेगा। नेक्स्ट करेंगे 11, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर विल बी कंप्लीटली डिवाइड, इसको कैसे कंप्लीट डिवाइड करेगा, कौन सा नंबर, ऑप्शन से देखना इजी रहेगा, ऑप्शन से देखेंगे इजी रहेगा। +4 13, 4 14, +4 15, यदि हम लोग 4 12 कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ 1 आ जाएगा, यहाँ 4 पे 1 आ जाएगा, यहाँ पे 4 पे 2 आ जाएगा, और यहाँ पे 4 पे 3 आ जाएगा, राइट। अब यदि इसको 4 12 और इसको यदि करेंगे तो 64 आया, 16 आया, 4 आया, 1 आया, कितना इधर 5 और इधर 8, 4 छोड़िए, 85 किससे डिवाइड होगा, 85 7 से डिवाइड 17 से डिवाइड होता है, तो 17 से डिवाइड करेंगे, हाँ हो जाएगा, तो इसका मतलब 17 हो गया आंसर। नेक्स्ट करेंगे 112, इफ 6 डिजिट नंबर 15x1y2 इज डिविजिबल बाय 44, देन मिनिमम वैल्यू ऑफ, मिनिमम वैल्यू बोला है, ठीक है, x प्लस वाई का क्या होगा। इसको यदि तोड़ेंगे तो यहाँ पे 44 का 4 और 11 आएगा, 4 और 11 यदि आता है, क्वेश्चन में मिनिमम बोला है, तो यहाँ पे 5x1y2 आएगा, तो मिनिमम में ऐसा क्या नंबर रखेंगे जो 4 से डिवाइड हो जाए पहले, तो 4 से डिवाइड होने के लिए लास्ट का 2 डिजिट होना चाहिए, तो 12 में ही कट जाएगा, तो y का वैल्यू हो गया कितना 1। अब y का वैल्यू यदि 1 है तो यहाँ पे हम लोग 15x112 कर देंगे। अब यदि 11 का डिविजिबिलिटी देखेंगे तो आएगा आपका, यदि 0 वाला में देखते हैं तो 8 माइनस इसका यहाँ पे 8 हो गया, क्रॉस में 8 आ गया, और इधर आ गया आपका 2 + x, तो इधर कितना हो गया 6, x का वैल्यू 6, x का वैल्यू 6 है और y का वैल्यू 1 है, तो पूछा है x + y, 6 + 1 7, ऑप्शन डी। नेक्स्ट करेंगे 113, a 4-digit number 34pq is divisible by 357, find the value of p + q।
तो एलसीएम लेंगे इसका पहले, इसका एलसीएम आ जाएगा आपका 105। 105 आया। बोला है नंबर लेट में ले, तो इसको नंबर बोल सकते हैं। यदि ग्रेटेस्ट नंबर लेते हैं 3499। अब 3499 लिए हैं तो 100 यदि 5 से 105 से यदि इसको काटेंगे 3499, 3 बार में गया 315, यहाँ आ गया कितना 349, इधर आ गया। इसको यदि उतारेंगे तो 315, यहाँ कितना रिमाइंडर 4 और 3, 34 आया। अब 34 में यदि इसको माइनस कर देंगे नंबर में, जो हम लोग ग्रेटेस्ट लेट लिए थे, ये लेट हुआ माना गया, तो यहाँ पे क्या आएगा 6, यहाँ 5 आएगा, यहाँ 6 आएगा, 4 हो गया, 3 हो गया। अब बोला क्या है पी और क्यू का वैल्यू प्लस करके, तो 11 आ गया आंसर। नेक्स्ट करेंगे 14। अ नंबर व्हेन divided by a divisor leaves a remainder of 24 when the twice of number is divided by same divisor, the remainder is 13. What is the value of divisor? तो 14 नंबर करेंगे डील, देखेंगे इसको डील कैसे करेंगे। इसको डील कैसे करेंगे तो देखते हैं। डिवाइजर बोला है पहला का फर्स्ट रिमाइंडर और माइनस कर देंगे सेकेंड रिमाइंडर, तो 24 इंटू 2 48 आया, तो 42 रिमाइंडर और फिर दूसरा जो है माइनस कर देंगे। इधर कितना आ गया 5 3 35 आंसर होना चाहिए, हाँ ऑप्शन बी। नेक्स्ट करेंगे इफ 3C 29 33K is divisible by both 5 and 11 where C and K is single digit natural number, तो when C plus A then तो C plus K क्या होगा। तो नंबर बोला है 3C 2933K। यदि 5 से देखते हैं तो क्या होगा, यहाँ पे 5 के लिए आपको 0 और 5 होना जरूरी, तो ये 30 होगा या तो ये 35 होगा। अब बोला है कि ये नेचुरल नंबर है, तो k जो हो गया यदि नेचुरल नंबर है तो पॉजिटिव इंटीजर 1 से स्टार्ट होता है, तो 1 से स्टार्ट होता है तो 0 तो आएगा नहीं, तो इसका k का वैल्यू क्या हो गया 5। अब यदि k का वैल्यू 5 है तो हम लोग का नंबर क्या हो गया 3C 29335। हम लोग देखेंगे 11 के लिए, फॉर 11 के लिए तो यहाँ पे 32 प्लस 35, यहाँ पे आ गया 13 और C प्लस 9 प्लस 3 आ गया आपका 12 प्लस C। यदि इसको माइनस करते हैं 12 प्लस C 13 से 11 का डिवाइड के लिए फॉर 11, तो यहाँ पे क्या आ गया C का वैल्यू आपका 1 आ गया। जब C का वैल्यू 1 है और K का वैल्यू हम लोग 5 निकाले तो C प्लस K कितना आ गया 1 प्लस 5, 6 आया आंसर, 6 ऑप्शन सी। नेक्स्ट करेंगे 116। आफ्टर द डिवीजन ऑफ नंबर सक्सेसिव बाय 23 2 3 and 5 the remainder is 1 2 and 3 respectively, what will be the remainder of 13 divide the same number? तो लास्ट क्वेश्चन इज 1। तो हम लोग ये दो मेथड से होता है, तो हम लोग पहला डिवाइजर और रिमाइंडर वाला मेथड से देखते हैं। तो नंबर कब आता है डिवाइजर, और क्वेश्चन को जब इनटू करेंगे और प्लस कर देगा रिमाइंडर। तो डिवाइजर बोला है, रिमाइंडर बोला 5 3 2 और इसका 3 2 1। लास्ट जो है 1 बोला है क्वेश्चन, तो 5 इंटू 1 प्लस 3 8 हो जाएगा, 8 इंटू 3 प्लस 2 रिमाइंडर आ जाएगा तो 6 हो गया। अब 26 को 2 से इंटू करेंगे और प्लस 1 कर देंगे रिमाइंडर, तो आ जाएगा 53। तो 53 को बोल रहा है 13 से डिवाइड देंगे
तो 52 हो गया, बचा क्या 1, रिमाइंडर, आंसर 1। नेक्स्ट करेंगे 117, के बीइंग एनी ऑड नंबर ग्रेटर देन 1, तो k 21 पावर माइनस k इज ऑलवेज डिविजिबल बाई, तो देखेंगे तो इसको कैसे डील करेंगे। यदि k यदि ऑड नंबर है और यदि ग्रेटर देन 1 है, तो k का वैल्यू यदि 1 के बाद लेंगे, ऑड नंबर तो 3 हो गया। यदि k का वैल्यू 3 1 लेते हैं, k 21 माइनस k, यदि 3 पे 21 लेते हैं, 3 माइनस करेंगे तो 3 कॉमन ले लेंगे, 3 पे 20 और इधर आ गया 1, तो इधर करेंगे इसको, यदि और तोड़ेंगे तो 3 पे 2 और इधर 10 कर देंगे, कोई हर्ज है नहीं। यदि कोई भी ऐसा नंबर है 13, कोई भी नंबर, इसको यदि डिवाइड करेंगे तो ये इससे परफेक्टली डिवाइड होगा, ठीक है, ये बात ध्यान में रखिएगा। तो अभी क्या आ गया 3, यहाँ आ गया 9 और 10 माइनस 1, बोले ना ऐसे इस फॉर्म में जो भी नंबर है वो आपका इस फॉर्म से डिवाइड हो जाएगा। तो हम लोग ये कर सकते हैं, कोई हर्ज है नहीं, तो 8 होगा, यहाँ आ गया 24 ऑप्शन ए। नेक्स्ट करेंगे 18, हाउ मेनी फैक्टर divisible by 18 but not divisible by 36, तो 14400, यदि इसको तोड़ेंगे तो 144 आया और 100 आया। इसको यदि तोड़ेंगे तो यहाँ पे 2 इंटू 5 स्क्वायर कर देंगे, और इसको यदि तोड़ेंगे तो 2 पे 4 पावर और 3 पे स्क्वायर। हाँ, यदि हम लोग फैक्टोरियल लेते हैं 3150 3 स्क्वायर, तो ये कितना है 18, और यदि ये फैक्टोरियल लेते हैं 5 वाला में, जहां तक आएगा 5 स्क्वायर कब है, जब 5 का स्क्वायर 5 का 1 और 5 का 0 है तब, तो 5 का यदि 1 लेंगे तो यहाँ कितना आ गया 90, और यदि 5 का यहाँ कितना आ गया 10 45 45 0, ये 18 90 को कंप्लीटली डिवाइड करता है और 18 145 को भी डिवाइड करता है। तो 18 को, ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो 18 को डिवाइड करता है, जिसमें आपका फैक्टर 3 आना चाहिए, फैक्टर आपका 3 आना चाहिए, क्योंकि आपका वो ये डिवाइड करना चाहिए, 90 भी डिवाइड करो और 45 भी। 3 नेक्स्ट करेंगे, द सम ऑफ डिजिट ऑफ 2 डिजिट नंबर is 9, the number obtained by interchanging its digit exceed the given number by 45, then original number क्या होगा। यदि ऑप्शन से देखते हैं, इसको देखते हैं 54 को, तो 54 लेंगे तो इसका इंटरचेंज करेंगे तो 45 हो गया, तो 45 आपका उस नंबर से छोटा हो जा रहा है, यहां बोल रहा है बड़ा हो जा रहा है, एक्सीड कर जा रहा है, तो ये स्मॉलर हो गया, तो ये कट गया, नहीं होगा। नेक्स्ट हो गया आपका 18 36 और 27, यदि 27 को देखते हैं तो 72, ये एक्सीड हो गया, हाँ ये तब सही है, तो डिफरेंस देख लेते हैं, डिफरेंस आ गया आपका 5 और 45, तो ये भी सेटिस्फाई हो गया कंडीशन, तो इसका मतलब 27 सही, ऑप्शन डी। 120 देखेंगे,
a digit number is divisible by 99 if the digits are shuffled. The number is always divisible by. बहुत इजी क्वेश्चन है। 99 को तोड़ेंगे 911 आया। अब कोई भी डिजिट हो उसका जो नंबर होता है सम को यदि 9 से डिवाइड करेंगे तो वो कंप्लीटली यदि कट जाता है तो इसका मतलब वो नंबर आपका 9 ही होगा। तो ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट करेंगे 21 if 6 18x are side of triangle and x is an integer then the number of possible value of x। तो x जो है कैसे निकलेगा, 2 साइड स्मॉलर में -1 स्मॉलर, ये साइड स्मॉलर होगा, ठीक है। तो 2 इंटू स्मॉलर हो गया 6 -1 आ गया 11 आंसर। चलिए इसको दिखा देते कैसा है। जो डिफरेंस है x जो है उसका ग्रेटर है बट जो सम है उससे छोटा है, स्मॉलर है। यदि 18 6 x 18 + 6 करेंगे तो यहाँ 12 आ गया और यहाँ x का 24 आ गया। इसका मतलब x जो है 12 के ऊपर है और 24 के नीचे है। तो 12 के ऊपर 24 के नीचे एकदम क्लोज वैल्यू लेंगे। टोटल वैल्यू यदि 24 के नीचे 23 हो गया और 12 के ऊपर 13 हो गया, कितना है, इधर -1 कर देंगे तो यहाँ आ गया 1 11। सेटिस्फाई हुआ, ऑप्शन ए। नेक्स्ट करेंगे द सम ऑफ 5 consecutive even number is 2720। the sum of third and fifth number is। तो बोला है ये जो नंबर है ये भी नंबर है ये भी नंबर, 5 डिजिट consecutive नंबर है जिसमें जो मिडिल नंबर बोला है वो कैसे निकालेंगे। टोटल जो दिया हुआ है उसको यदि 5 से डिवाइड देंगे तो एवरेज आएगा और जो एवरेज आया है वही आपका थर्ड नंबर है। तो फिफ्थ नंबर कैसे निकालेंगे। फिफ्थ नंबर बोल रहा है इवन है, इवन कंसेक्यूटिव, तो 2 + 2 करेंगे कितना आ गया 4। यदि 4 इसमें ऐड कर देते हैं तो कितना आ गया 5 8 4 आ गया 5 4 8, ये हो गया फिफ्थ। अब बोला है इसमें सम बोला है तो 5 4 4 और 5 4 8 इसको सम करेंगे तो यहां आ गया 2 9 0 1 आंसर, ऑप्शन सी। नेक्स्ट करेंगे 123 if 2 numbers are each divided by same divisor then the remainder are 6 7 respectively। if the sum of 2 numbers be divided by same divisor then the remainder is 5 the divisor। डिवाइजर फर्स्ट जो रिमाइंडर है सेकेंड जो रिमाइंडर है उसको जोड़ेंगे और जो कंबाइंड सम रिमाइंडर है उसको माइनस कर देंगे। तो पहला क्या है 6, दूसरा क्या है 7, कंबाइंड क्या है 5, 13 - 5 8, ऑप्शन 8। नेक्स्ट करेंगे 124 फाइंड द नंबर व्हेन सक्सेसिवली divided by 3 5 7 remainder will be आपका 3 1 2 1 3 respectively। the last question is 3। इसको हम अलग मेथड में दिखाते हैं, आपको पहला मेथड सिखाएं और ये आपको अलग मेथड।
कभी गलती नहीं होगी। तो पहले जो रिमाइंडर है, डिवाइजर है, उसको लिख लेंगे। डिवाइजर हो गया 3, 5, 7 और ये हो गया 2, 1, 3। अब जो रिमाइंडर है उसको यहां सजा लेंगे और जो डिवाइजर है उसको यहां सजा लेंगे। 3, 5, 7। अब देखिए लास्ट क्वेश्चन कितना बोला है, 3। इसको इससे इंटू करेंगे और इसको प्लस करेंगे। याद रखिएगा हमेशा इसको इसको इंटू करेंगे और इसको प्लस करेंगे, इसको प्लस करेंगे और इसको मल्टीप्लाई करेंगे। याद रखिए। तो यहां हो गया 21 प्लस 3, 24। फिर इसको इंटू करेंगे, 1 को जोड़ देंगे, आ गया 121। 3 से 121 में इंटू करेंगे तो 2 जोड़ देंगे, तो आ गया 365। तो 365 आपका आंसर हो। कितना इजी रहा, तभी आपका मिस्टेक नहीं होगा इसमें। नेक्स्ट करें 125 क्वेश्चन नंबर। इफ m इज इवन देन 8n माइनस जो पावर है m है -1 इज डिविजिबल बाई। तो 8 जो m है 1 है और जो m है वो इवन। m यदि इवन है तो हम लोग 8 में यदि 2 ले सकते हैं, 1 माइनस कर देंगे, 64 हो गया, 1 माइनस करेंगे 63। आंसर आया 63 आंसर। नेक्स्ट करेंगे 126। फाइंड द क्वेश्चन व्हेन द मीन प्रोपोर्शन ऑफ 7/1/5 and 245 is divided by an even prime number। तो पहले इसको फ्रैक्शन से तोड़ेंगे। ये कितना आ गया 3605। मीन प्रोपोर्शन 36 5 इंटू 245, काटेंगे इसको तो ये आ गया 49 और ये 36, रूट में रखेंगे 6 7, यहाँ कितना आ गया 42। ऑप्शन 42। तोड़ देंगे सम। नेक्स्ट करेंगे 127। इफ 9 डिजिट नंबर 5x 7 9 5 6 y 6 is divisible by 36, then what is the negative value of under root 2x plus y for the largest possible value of y given x and y as natural number। तो नंबर है आपका 5x 7 9 5 8 6 y 6। यदि 4 से डिवाइड करते हैं तो यहां पे क्या बोला, लार्जेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ y। लार्जेस्ट पॉसिबल वैल्यू यदि 4 से डिवाइड करेंगे तो आपका 2 डिजिट कटना चाहिए, और लार्जेस्ट यदि 9 रखते हैं तो देखिए 96 आपका कट जा रहा है 4 से। तो इसका मतलब y 9 हो गया। ओके, अब यदि y 9 हो गया तो 5 9 7 9 5 8 6 9 6 लिखे। यदि इसको तोड़ेंगे तो आपका 4 आ गया और 9 आ गया, 4 और 9। अब 9 के लिए यदि 9 का सम, यदि नंबर का सम यदि 9 से डिवाइड होता है तो इसका मतलब 9 से डिवाइड होगा। तो हम लोग को यदि ग्रेटेस्ट वैल्यू बोला है, ग्रेटेस्ट पॉसिबल वैल्यू, तो 9 रखें हम लोग। तो हम लोग पहले काटेंगे 9 से, देखेंगे कि 9 से कौन कौन सा नंबर कट रहा। 9 9, ये 9 अभी नहीं काटेंगे क्योंकि इसका भी हम लोग मैक्सिमम वैल्यू रखे 9। अब देखिए 10 हो गया या 18 हो गया, कट गया। तो यहां बचा क्या 9 7 6 8। तो यहाँ पे 7 6 8 12 और 7 19 हो गया। 19 प्लस 9 कितना हो जाता है 28। 28 9 से जाएगा, डिवाइड होगा 9 से, नहीं जाएगा। तो इसका मतलब एक वैल्यू कम रखेंगे पर ग्रेटेस्ट रखेंगे। 19 प्लस यदि 8 रखते हैं तो 27 आ गया, 9 से जाता है, जाता है, और ये नहीं जाएगा। तो इसका मतलब क्या हो गया, y हम लोग का तो यहाँ 9 आ गया और x क्या आ गया 8। अब बोला क्या
2x प्लस वाई, रूट अंडर का वैल्यू मांगा। और क्या बोला है? नेचुरल नंबर, नेगेटिव वैल्यू नेचुरल नंबर, ठीक है। अच्छा, नेचुरल नंबर इसके लिए आपका एक्स वाई के लिए नेगेटिव वैल्यू पूछा है इसका। तो 2x का वैल्यू हो गया 8 और 9, यहां कितना हो गया आपका 25 हो जाएगा। 16 9 25। अब 25 को यदि तोड़ेंगे रूट अंडर में तो एक बार 25 प्लस में और एक बार माइनस में आएगा 5 का स्क्वायर। तो हम लोग को क्या बोला है? नेगेटिव में। हम लोग पॉजिटिव भी ले सकते हैं, नेगेटिव भी ले सकते हैं। यदि देखिए नेगेटिव यदि 5 माइनस 5 करेंगे तो 25 आएगा, और प्लस 5 इंटू प्लस 5 करेंगे तो 25 आएगा, क्योंकि यहाँ पे इंटू करने से माइनस हट जाता। तो हम लोग नेगेटिव वैल्यू लेंगे, नेगेटिव वैल्यू यहाँ -5। आई होप ये सम्स आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगा। ये सम्स आपका -5 आंसर हो गई। नेक्स्ट करेंगे, अ नंबर दोज फिफ्थ पार्ट इंक्रीज बाय 5 इज इक्वल टू द थर्ड पार्ट डिक्रीज बाय 7, फाइंड हाफ द नंबर। चलिए नंबर ले लेते हैं 8, 5 प्लस 5 इंक्रीज हो गया, और जो है किसके बराबर है? उसका 3 पार्ट 7 माइनस के बराबर। तो x का वैल्यू कितना आ गया? 90। बोला क्या है? हाफ ऑफ द नंबर। तो 90 का हाफ 45, 45 आंसर बी। तो हम लोग का सम्स यही खत्म होता है, नंबर सिस्टम कंप्लीट हुआ। अभी तक में जो भी मेरे पास PYQ था उसको कंप्लीट कर दिए हैं। आई होप आपको सेशन 5 पार्ट में मजा आया होगा। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और भर भर के प्रैक्टिस करें, जो आपको कभी भी ये मिस्टेक ना हो, 1 नंबर 2 नंबर कभी भी इससे ना रहे। थैंक यू सो मच। जय हिंद दोस्तों।